अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है ना वो करने जा रहे हैं टेस्ट योर सेल्फ 2.1 एक्टिविटी है हमारे पास। पहली एक्टिविटी है सेकंड चैप्टर की, 4 क्वेश्चन है उसके अंदर, वो आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन इट्स एटम। बेसिकली मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कि अब हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर 118 एलिमेंट हैं टोटल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है कि कोई ऐसा एलिमेंट भी है उनमें से जिसमें जो है ना वो न्यूट्रॉन ना हो। ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर देखते हैं। यस, देयर इज ओनली वन स्टेबल एलिमेंट हाइड्रोजन whose protium isotope have no neutron, it have only one electron and one proton। इसको थोड़ा समझिएगा। कहता है कि उन 118 एलिमेंट में से जस्ट एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, और उसका भी आगे से एक आइसोटोप है। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे जितने भी जो एलिमेंट है उनके आगे आइसोटोप्स हैं। ठीक है, आइसोटोप क्या होते हैं ये हम जो है ना वो थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर में है शायद, वहाँ भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आइसोटोप जो है ना वो एक एलिमेंट 3 3 4 4 5 5 6 6 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट जो है ये बेसिकली 3 आइसोटोप है इसके। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। पहला आइसोटोप है 1H1, इसको बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा आइसोटोप है ड्यूट्रियम, इसको जो है ना ये हमारे पास दूसरा आइसोटोप है। इसके बाद तीसरा आइसोटोप है 1H3 ट्रीटियम। पढ़ते कैसे हैं इनको, 1H1 1H2 एंड 1H3। तो यहां पे देखें, ये हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है, ये दूसरा है और ये तीसरा आइसोटोप है। ठीक है, ये 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के। तो यहाँ पे आंसर में क्या है कि वन स्टेबल एलिमेंट हाइड्रोजन हो गया, इसका एक आइसोटोप कौन सा, होस्ट प्रोटियम आइसोटोप हैव नो न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे देखें इस आइसोटोप के अंदर, तो जस्ट इसमें क्या है कि एक जो है ना वो इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। ठीक हो गया। आगे ड्यूट्रियम के अंदर देखें तो ये जो है इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, ये इसमें ये दो है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। ठीक है, और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इसमें देखें तो इसमें एक न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन है। ठीक है, सॉरी, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है ट्रिटियम के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। तो यानी कि ड्यूट्रियम हाइड्रोजन के जो ये 2 आइसोटोप हैं ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, इनमें क्या है, इनमें यानी कि न्यूट्रॉन है, लेकिन जो प्रोटियम है 1H1 है, इसके अंदर कोई प्रोटॉन नहीं है, इसके अंदर जस्ट एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो ये भी बताता चलूं कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यानी कि 99% जो आइसोटोप पाया जाता है हाइड्रोजन में, वो क्या है, प्रोटियम है। ठीक है, अब कह सकते हैं कि हाइड्रोजन 99% क्या है, प्रोटियम है, 1H1 है। ठीक हो गया, यानी कि जिसके अंदर कोई प्रोटॉन सॉरी कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जस्ट एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने किया था। इंशाल्लाह आगे आइसोटोप को जो है ना हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो है ना फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल से कि आइसोटोप क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हु डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, जे थॉमसन ने जो है ना वो डिस्कवर किया था। आप लोग सोच रहे होंगे सोच रहे होंगे कि वहां पे तो सर विलियम क्रुक्स लिखा हुआ है। तो सर विलियम क्रुक्स ने क्या किया था, कैथोड रेज का बताया था। उसने क्या बोला था, कैथोड रेज। ठीक है, जो कि कैथोड से प्रोड्यूस हुई। इसके अलावा जब चार्ज टू मैस रेशियो कैथोड रेज की फाइंड की गई, तो वो किसने फाइंड की थी, जे थॉमसन ने। जब उसने ये चार्ज टू मैस रेशियो जो है ना इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त की, तो उसके बाद उसने बोला जो है ना ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन किसने किया दरियाफ्त, जे थॉमसन ने। उसके बाद रदरफोर्ड डिस्कवर्ड प्रोटॉन। अब आप सोच रहे होंगे वहां पे तो गोल्डस्टीन लिखा हुआ है, तो गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज का बताया था। ठीक है, उसने प्रोटॉन का नहीं बताया था, उसने क्या बताया था, कैनाल रेज का। तो बाद में रदरफोर्ड ने जो है ना क्या किया, उसको उसका यानी कि चार्ज टू मैस रेशियो फाइंड करके उसको क्या प्रोटॉन बोल दिया कि ये प्रोटॉन है।
इसके बाद तीसरे नंबर पे चैडविक जो है ना उसने क्या किया, न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। अब बताता चलूँ कि जे थॉमसन जो है इन दोनों का उस्ताद था, बल्कि जे थॉमसन जो है ना वो रदरफोर्ड का उस्ताद था और जो रदरफोर्ड है वो चैडविक का उस्ताद था। ठीक है, यानी कि ये टीचर थे इनके और ये रदरफोर्ड जो है ना वो चैडविक की टीचर थे। आगे चलते हैं। हाउ डज इलेक्ट्रॉन डिफर फ्रॉम न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन से कैसे डिफर कर सकते हैं। बेसिकली दो ही जो है ना वो डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, while न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। और दूसरा डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन इज 1840 टाइम्स लेसर देन न्यूट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का वजन है वो क्या है कि 1840 गुना क्या है, कम है, किससे, न्यूट्रॉन से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सप्लेन हाउ एनोड रेज आर फाउंड फ्रॉम द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने तो कोई एनोड रेज पढ़ी नहीं है, हमने तो कैथोड रेज पढ़ी है और कैनॉल रेज पढ़ी है। ठीक है, तो एनोड रेज क्या है, जो कि एनोड से प्रोड्यूस हुई। हालांकि एनोड से प्रोड्यूस नहीं हुई थी, जस्ट जो है ना वो प्रोटॉन की वजह से हम कह रहे हैं। ठीक हो गया, तो देखते हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस हुई थी। ये मैंने ऑलरेडी जो है ना वो डिटेल में डिस्कस किया है, ये पिछले लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, वहां पे मैंने डिटेल से डिस्कस किया है इसको, आप लोग वहां से भी जो है ना वो देख सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, जब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैथोड से क्या होते हैं, इमिट होते हैं। ठीक है, बैटरी से जब हम कनेक्ट करते हैं ना तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन होकर कैथोड पे आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिट होते हैं कैथोड से। जब कैथोड से इमिट होते हैं तो क्या होता है कि जो गैस प्रेजेंट होती है वहां पे, गैस के एटम के साथ टकराते हैं। जब टकराते हैं तो गैस के जो एटम है उनके वैलेंस शेल में अब कह सकते हैं एक या दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो है, उनको क्या करते हैं वहां से इजेक्ट कर लेते हैं, वहां से ले लेते हैं, निकाल लेते हैं एटम से। कोलाइड विद गैस एटम्स इन द ट्यूब, दे स्ट्राइक वन और टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ दीज एटम्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एमिट हुए, वो जो गैस के मॉलिक्यूल है, एटम्स हैं, उनके जो बाहर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनसे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, बम्बार्ड होते हैं उनके साथ। तो होता क्या है कि वो जो है ना वहां से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे जो है ना वो एज अ कैथोड रेज की फॉर्म में एनोड की तरफ मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन में, जबकि पीछे जो प्रोटॉन बच जाएंगे जिनको हम एनोड रेज कह रहे हैं या जिनको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, वो किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर। एज अ रिजल्ट एनोड रेज और कैनॉल रेज और प्रोटॉन फॉर्म। ये मैंने डिटेल से डिस्कस किया है प्रोटॉन वाले जो है ना लेक्चर में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। तो ये हमारे पास एक्टिविटी थी, एक्टिविटी आप लोग मस्ट किया करें। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों को एक तो जो मेन चीज़ है वो क्या है कि समझने का मौका मिल जाए। यानी कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप जो है ना वो थ्योरी के अंदर बहुत कम ही पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोगों को एक सीखने का मौका मिलता है। दूसरी बात, आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। और तीसरी जो मज़े की बात है वो क्या है कि पेपर में जो है ना अक्सर एक्टिविटी में से क्वेश्चन आ जाता होता है। तो इनको जो है ना अगर आप समझ के करेंगे तो आप खुद से भी लिख सकेंगे। तो कोशिश किया करें कि एक्टिविटी जो है ना वो मस्ट किया करें। एक ऐसा बच्चा जो यानी कि चाहता है कि 75 में से मैं 75 मार्क्स लूँ, ठीक है, तो उसको जो है ना वो A to Z सारी चीज़ें करनी चाहिए, कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए उसको। जब उसके सामने पेपर आए तो कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो उसे ना आता हो। ठीक है, तो क्या है कि इंटेलिजेंट बने, ठीक है, रट्टा ना लगाएं बिल्कुल भी। जिस तरह मैं करवा रहा हूँ इसी तरह जो है ना आप लोग इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आप लोग जो है ना वो 75 आउट ऑफ 75 लेंगे। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।